हेलो अस्सलाम। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर साढ़े सती क्या है, साढ़े सती किसे कहते हैं, साढ़े सती को हम कैसे देखेंगे आपके चंद्र राशि से यानी मून साइन से। बेसिकली जो साढ़े सती होती है ये 7.5 साल का टाइम होता है। ठीक है, 7.5 साल के लिए साढ़े सती आती है। सैटर्न का एक साइकिल जो होता है वो 2.5 साल का होता है, ये याद रखिएगा। सैटर्न का एक साइकिल जो होता है वो 2.5 साल का होता है और साढ़े सती 7.5 साल के, तो 2.5 साल करते करते ये आपके 7.5 साल बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर साढ़े सती कुछ लोगों की लाइफ में बहुत अर्ली एज में आती है, किसी की मिडिल एज में आती है, किसी की जो है वो मिड एज में आती है, लेकिन आती ज़रूर है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसकी लाइफ में साढ़े सती आनी ये एक नेचुरल सी बात है। और साढ़े सती जो होती है बेसिकली किन राशियों के लिए। अब ये देखें, मेरी जो वीडियो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया से जो लोग देख रहे हैं या जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है उन्हें तो मेरी बातें बहुत ईजीली समझ आ जाती हैं, लेकिन जो लोग मेरी वीडियो कुछ ऐसे भी लोग देख रहे हैं कि जिन्हें मतलब एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी समझ आ जाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में करना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जितने भी लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, आई थिंक वो ज़्यादातर इंडिया से लोग हैं और इंडिया के अंदर ही जो लोग हैं सब, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोगों को शायद या जो हटकर लोग हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो कोशिश करूँगी मैं उनके लिए भी कि एक छोटी छोटी चीज़ों को मैं बारीक लेकर सामने आऊँ। अब यहाँ पर जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है वो बहुत जल्दी इस पॉइंट को एकदम अंडरस्टैंड कर जाएंगे, और जिन्हें नहीं है मैं उनके लिए भी कोशिश कर रही हूँ कि वो भी अंडरस्टैंड करें, क्योंकि बेसिकली मेरा मकसद ये है कि एस्ट्रोलॉजी लर्निंग करवाना, आप लोगों को उनकी बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट बताना। साढ़े सती किन राशियों के लिए, क्योंकि साढ़े सती किससे स्टार्ट होती है, मून साइन से। पहली बात, आपका मून साइन बर्थ चार्ट में क्या है, साढ़े सती उससे रिजल्ट देगी। मून साइन जिनका एक्वेरियंस होगा, जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न होगा, जिनका मून साइन लिब्रा होगा, जिनका मून साइन जेमिनी होगा, इन लोगों के लिए, ठीक है, और विर्गो के लिए भी किसी हद तक कह सकते हैं, एक्वेरियंस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, इन लोगों के लिए सैटर्न की जो साढ़े सती का 7.5 साल का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता। मैक्सिमम 75% बैड रिज़ल्ट नहीं मिलते। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर इनमें से किसी का सैटर्न के साथ राहु बैठा हो, सैटर्न बहुत ख़राब हो, तो कहीं को थोड़े बहुत जो है वो रिज़ल्ट ख़राब मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो जिस तरह सैटर्न या साढ़े सती, मैं इस के साढ़े सती किसके रिजल्ट, साढ़े सती किसे कहते हैं, ये सैटर्न से रिप्रेजेंट करती है। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न जहाँ बैठा हुआ है और जिस मून साइन यानी जिस जो आपका मून साइन है वो जिस राशि के अंदर है उसके बेस पे रिजल्ट होगा। अब लेट सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे एक चार्ट बना के बता रही हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। लेट सपोज इस वक्त ये मैं बना रही हूँ आपको, अभी एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक, ये एक बर्ड चार्ट है, लग्नेश अलग है, ये मून चार्ट है। मून अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्वेरियंस है, हमने यहाँ पे मून को क्या ले लिया, एक्वेरियंस। जब सैटर्न यहाँ पर कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेगा तो ये बंदा किस में आएगा, साढ़े सती में। और अब भी सैटर्न खुद एक्वेरियंस में है तो ये साढ़े सती का दूसरे फेस में आएगा और ये साढ़े सती के तीसरे फेस में आएगा। मून से सैटर्न की पोजीशन देखें। मून चार्ट जो होता है आपका, यानी आपका जो मून साइन है उसको आप लगन में रखेंगे। मून से आपने देखना है कि सैटर्न की पोजीशन कहाँ पे जा रही है। लेट सपोज यहाँ पे सैटर्न यहाँ बैठा है 10 हाउस में, यानी एक्वेरियंस मून की राशि है और इस वक्त मून चार्ट से शनि 10वें घर में बैठा है।
और 10वें घर का लॉर्ड अगर यहाँ जाके अपने ऑन साइन में बैठ जाए मार्स, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा? यहाँ रिजल्ट साढ़े का वो डेफिनेटली अच्छा उठाएगा, क्योंकि कर्म स्थान आ रहा है, 10वां घर आ रहा है, और 10वें घर का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में बैठा है तो हो सकता है कि ऐसा इंसान अपने किसी प्रोफेशन को चेंज करे, किसी ऑक्लट साइंस के अंदर, किसी रिसर्च के अंदर, ऐसे प्रोफेशन के अंदर आए जहाँ पर उसका काम मीडिया से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, और वो उसमें अपनी स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उठाए और पेंडिंग कर्मा जो उसके हैं उसको रिजॉल्व करे। बिकॉज 60 में आपको आपके कर्मा बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उनसे रिजल्ट मिलता है। अब एक्वेरियंस वालों का इस वक्त याद रखिएगा, जो भी मून एक्वेरियंस वाले हैं उनकी 60 का सेकंड फेज चल रहा है, वो फेज 2 के अंदर है। मून कैप्रिकॉर्न वालों की 60 का ये थर्ड फेज चल रहा है, यानी लास्ट फेज है ये। और जिनका मून पाइसेस है उनका अभी फर्स्ट फेज चल रहा है, वो अभी फर्स्ट फेज में है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस पॉइंट को समझ आया होगा कि हम 60 को कैसे देखें। 60 आपके मून चार्ट से बनेगी। जब आप मून चार्ट बनाएंगे, मून चार्ट कैसे बनाएंगे? आप अपना जब असेंडेंट चार्ट में जाएं और असेंडेंट चार्ट में जो आपका मून साइन है, चाहे पाइसेस है, कैंसर है, ल्यू है, उसको आप लग्नेश बना दें और उससे आप अपने सैटर्न की पोजीशन देखें कि मेरा सैटर्न कहाँ बैठा है, और सैटर्न उस मून में, उस मून चार्ट से सैटर्न किन घर का मालिक है। अब यहाँ पे मैंने कहा आपको कि सैटर्न यहाँ से, ये सैटर्न इसके पहले घर का और 12वें घर का मालिक है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स जो हैं, अगर इसका 10 हाउस में बैठा है तो ये कैरियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंज करवाएगा और कैरियर में स्टेबिलिटी लाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक्वेरियंस की बात करें, कैप्रिकॉर्न की बात करें, तो ये जो 60 में शनि की अपनी खुद की राशि है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, एक्वेरियंस वालों के लिए 60 इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट नहीं देती, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि जब ये फर्स्ट फेज में आते हैं और सेकंड फेज में आते हैं तो इनकी फॉरेन इनकम स्टार्ट हो जाती है। अगर बर्थ चार्ट में सैटर्न अलोन बैठा है, फिर कह रही हूँ सैटर्न किसी भी घर में बैठा हो, लेट सपोज यहाँ सैटर्न बैठा हुआ है 7वें घर में, ये 9वें घर में, तो 7वीं राशि है लिब्रा है, सैटर्न यहाँ पे किसका है? लिब्रा है। ठीक है, आपके मून साइन से सैटर्न जो है वो 9वें घर में बैठा है, लेकिन लिब्रा राशि में बैठा है। अब इस जो 9वें घर का लॉर्ड क्या बना? वीनस। ये कहाँ बैठा है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। लेट सपोज वीनस बैठ गया यहाँ अपने ही घर में, ठीक है, अपने ही घर में यहाँ बैठ गया, चौथे घर में, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगा। याद रखिएगा एक चीज़ फिर मैं क्लियर बता रही हूँ कि मून चार्ट बनाएंगे, अपनी चंद्र राशि को ऊपर रखेंगे और उससे देखेंगे कि आपका शनि कहाँ प्लेस है, 8वें घर में है, 7वें घर में किस जगह प्लेस है, और वो जिस जगह प्लेस है उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, क्या वो अपने घर में बैठा है या किस जगह बैठा है। दूसरा, जो मून चार्ट से सैटर्न किन किन घरों का मालिक है ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो जर्नली मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक्वेरियंस वालों के लिए और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 60 कभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट नहीं देती। डेफिनेटली मैं तो कहती हूँ इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक चेंज लाती है। बहुत सम टाइम शादी का होना, मैरिज होना, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, तो ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हिसाब से देखा गया अच्छा है। हाँ, हेल्थ इश्यूज़ ला सकता है, क्योंकि याद रखिएगा हेल्थ इश्यूज़ सैटर्न स्पेशली जब सेकंड फेज पे आता है, यानी पीक लेवल पे आता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं हड्डियों से रिलेटेड, कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड, कहीं ना कहीं आपको मेंटली स्ट्रगल, कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब देता है। दूसरा एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि आपके जो मून चार्ट से सैटर्न के साथ साथ आपकी लग्नेश में, लेट सपोज मून चार्ट ये एक्वेरियंस है, और एक्वेरियंस मून से ज़ाहिर 60 और ढैया भी लगती है। एक्वेरियंस मून से तो ये चार्ट बहुत अच्छा है, यानी चंद्र राशि से चार्ट अच्छा है। लेकिन अगर हम लग्नेश से जाए तो वहाँ पे जाकर अगर लग्नेश इसके ऑपोजिट है, लेट सपोज अगर यहाँ पे हम लग्नेश रख लेते हैं, ऐसा लग्नेश रख देते हैं जो कि लग्नेश में जाके इसकी जो प्लेसमेंट है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको
एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। अब मून चार्ट तो सबका एक्वेरियंस का देखा जाए जब आप रखेंगे तो बाकी प्लैनेट चेंज होंगे, लेकिन मून चार्ट के साथ हमें लग्नेश को भी देखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात मून एक्वेरियंस के लोग तो बहुत सारे लोग हैं, तो क्या सबको एक जैसा 60-30 में रिजल्ट मिलेगा? नहीं। मून एक्वेरियंस के साथ उन्हें अपने चंद्र राशि यानी मून चार्ट से सैटर्न की पोजीशन देखनी है। उसके बाद उन्हें अपने लग्नेश को देखना है, क्योंकि वो लग्नेश से भी तो ट्रांजिट करेगा। लेट सपोज ये टॉरस का लगन है और शनि आपका 9वें और 10वें घर का मालिक है, आपने इसको 7वें में बिठा दिया, तो इसने यहाँ पर अपनी तमाम ट्रांजिट में रिजल्ट आउटस्टैंडिंग देने हैं। और यहीं पे अगर ये एरीज की कुंडली बना दूं पहले घर की, और शनि यहाँ पे मैं इसको कर दूं पहले घर में, तो फिर ये रिजल्ट थोड़े से यहाँ पर मिले जुले देगा, क्योंकि यहाँ पे शनि 11वें घर का और यहाँ पे 10वें घर का मालिक है। लेकिन ज़ाहिर है पहले लग्नेश में वो पहले घर में बैठ गया है, तो फिर कहीं ना कहीं वो डिफ़िकल्टीज तो देगा, क्योंकि वो डेबिलिटेटेड हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट देगा। तो चंद्र राशि में अपने शनि की पोजीशन को देखते हुए अपने लग्नेश यानी असेंडेंट को भी देखेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि मेरा रिजल्ट साढ़े में क्या है। अब जिस तरह मैंने आपको ये कुछ राशियां बताई हैं, एक्वेरियंस है, कैप्रिकॉर्न है और पाइसेस। एक्वेरियंस, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न वाले साढ़े में चल रहे हैं। कैप्रिकॉर्न की साढ़े 2025 में नेक्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये कैप्रिकॉर्न वालों की, एक्वेरियंस वालों की 2027 में ख़त्म होगी और पाइसेस की 2029 में ख़त्म होगी। इसी तरीके से हर इंसान की जो भी उसका मून है उस हिसाब से उसकी साढ़े होगी। अब साढ़े क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए साढ़े एक ब्लेसिंग्स होती हैं, फाइनेंशियल अबेंडेंस देती हैं, उनके ड्रीम्स को पूरा करते हैं। लेकिन याद रखिएगा साढ़े में अगर किसी को अरूज मिलता है, किसी को कामयाबी मिलती है, तो वो एज़ पर कर्मा मिलता है। और कर्मा को हम कैसे देखेंगे? आपने अपनी ज़िंदगी में 30 साल या 35 साल से पहले क्या काम किए। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जवानी में अच्छे और बुरे काम दोनों करता है। लेट सपोज एक इंसान था और उसकी एज 24-25 ईयर है और वो एक बहुत अच्छा किसी गवर्नमेंट जॉब पर वो अगर लगा है, या 28-29 में उसके पास पावर है और वो अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहा है। एक ऐसा इंसान है, उसने किसी की जायदाद को जब्त कर दिया, किसी का पैसा धोखे से खा लिया। आने दें साढ़े उसकी 30 के बाद, जैसे 30 साल के बाद 32, 33, 34 में साढ़े आएगी, जो चीज़ इसने धोखे से 35 साल से पहले या 30 साल से पहले किसी के साथ भी धोखा करके अपनी पावर के बेस पे उससे धोखा दिया या उससे जेल में डलवा दिया, झूठी गवाही दी, उससे घर छीन लिया, तो यकीन जाने साढ़े जैसे लगेगी उससे वो सब चीज़ें छीनी जाएंगी। और अगर उसने अपनी लाइफ में एज 22 के बाद से उसने अपनी लाइफ में 30 तक बहुत अच्छे काम किए, स्ट्रगल किया, किसी का हक नहीं खाया और उसने गुड कर्मा किए, लोगों की हेल्प की, डेफिनेटली वो बंदे की जब साढ़े आएगी तो उसको सैटर्न यानी शनि साढ़े में इतना कुछ दे जाएगा कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये होता है कर्मा। आप करते क्या हो? एक बंदा है, एक डॉक्टर है और उसकी एज है 27-28 ईयर, ठीक है, और वो अपनी लाइफ में किसी का फ्री ऑपरेशन कर देता है। एक वकील है, वो अपनी लाइफ में किसी का फ्री क्रिमिनल केस कर देता है। उसके पास कोई गरीब आता है, अब उसके पास अथॉरिटी है, अगर वो किसी का फ्री में केस चला रहा है, आपको पता है उसकी जो दुआएं हैं, किसी की लाइफ को सेव करना आपका कर्म है। उस वक्त तो आपने उससे पैसे नहीं लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट किए, एक ह्यूमैनिटी के चक्कर में कि नहीं यार इसके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं फ्री में कर दूंगा। लोग आप पर हंसेंगे लेकिन आप उसके लिए करेंगे। तो डेफिनेटली सैटर्न की अगर साढ़े 30 साल के बाद आएगी तो उससे डबल ट्रिपल आप खुद अपनी लाइफ में अचीवमेंट, फेम, पैसा खुद देखेंगे कि आपको साढ़े में ये चीज़ें मिलेंगी। तो याद रखिएगा साढ़े का रिजल्ट जो है ना वो आपके कर्मा बेस है। कर्मा दो तरह के होते हैं, एक ये वो कर्मा होते हैं जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेस पे आपके पास्ट लाइफ होते हैं, और एक कर्मा वो होते हैं ये जिस तरीके से, अब मैं आपको बताती हूँ कर्मा क्या है। 3 साल पहले मैंने क्या किया, 3 साल पहले आपने क्या किया, 3 साल पहले आपने किसी की लाइफ को ख़राब कर दिया, आपने किसी पे धोखे का, या आपने किसी को धोखा दिया या किसी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब कर दी। 3 साल पहले आपने किसी को लूटा, 3 साल पहले आपने किसी को मारा, उसकी बद्दुआएं मिली। जैसे साढ़े अगर आपकी 7 साल बाद आने वाली है
वो सब बैड कर्म आपके ऊपर रिटर्न हो जाएंगे। साढ़ सती में वो आपकी साढ़ सती तब अच्छी होगी कि जब आपके साथ ब्लेसिंग्स दुआएं होंगी, लेकिन वो साढ़ सती कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, चाहे आपके बर्थ चार्ट में 1000 राजयोग बने हो, जब आप किसी की बद्दुआ लेकर चल रहे होंगे। तो बद्दुआ जब होती है ना, वो कहता है, एक बंदा कहता है मैं 6 साल से 7 साल से किसी को बद्दुआएं दे रहा हूँ, उसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी है। याद रखिएगा, साढ़ सती आते ही उसकी बद्दुआओं का जो सिलसिला 5 साल 10 साल से चल रहा था वो कबूल हो जाएगा। क्योंकि ये होता है, साढ़ सती रिवॉर्ड भी देती है और साढ़ सती आपको, आपने जो किसी के साथ बुरा किया होता है उसका जस्टिस भी करती है। सैटर्न जो प्लैनेट है ना, सैटर्न प्लैनेट जो होता है ये रिवॉर्ड का है, ठीक है, और जस्टिस का है। तो फिर सैटर्न ने जस्टिस तो करना है। जज क्या करता है? जज आपके जो जस्टिस बैठे होते हैं, जो जज होता है, क्योंकि सैटर्न लॉ प्लैनेट को भी शो करता है, लीगल मैटर्स को भी शो करता है। तो जस्टिस या जज क्या करते हैं? कोई भी क्रिमिनल आता है उसका पास्ट रिकॉर्ड उठाते हैं, उसके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हैं कि इसकी माफ़ी, इसने जो ये गलती की है क्या ये माफ़ी के काबिल है या नहीं। अगर लगे कि हाँ इसको माफ़ कर दिया जाए, इसकी इम्प्रिजमेंट में थोड़ी कमी कर दी जाए तो वेल एंड गुड है, इसको एक मौका देना चाहिए कि ये कुछ सीखे। और हो सकता है इसने बाय मिस्टेक कर दी हो, मजबूरी में कर दी हो, और वहाँ पे भी वो बंदा अगर एक्सेप्ट करे, एक्यूज्ड इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, और उसके रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए जज या जस्टिस डिसीजन देते हैं। लेकिन एक बंदे का रिकॉर्ड ही इतना ख़राब है कि वो गलती पे गलती, उस पर तो आई थिंक 400-500 पता नहीं कितने केसेस चल रहे हैं, और वो बंदा कह रहा है कि नहीं जी मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो फ़ख्र महसूस कर रहा है, वो तो एडिक्टेड हो चुका है। तो फिर जस्टिस ने उसको इम्प्रिजमेंट जो है वो डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट देगा। वो कभी भी उसको रिवॉर्ड में उसकी जो सज़ा है उसको कम नहीं करेगा। जब एक जज या जस्टिस आपके कोई भी बंदा जो मुल्ज़िम है या कोई भी इंसान है उसके वो तमाम प्रीवियसली फाइल को देखता है, आपकी कंपनी का जो बॉस होता है या आप जहाँ काम कर रहे होते हो जो आपका बॉस होता है वो आपको जो बोनस देता है, जो सैलरी आपके लिए मुकर्रर करता है, वो आपकी सीवी के एक्सपीरियंस बेस पे करता है। या फिर जब आप उस कंपनी में काम करते हैं तो वो 1 ईयर कंपनी में काम करने के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस होती है एज़ पर योर परफॉर्मेंस वो आपको रिवॉर्ड देगा। ऐसे नहीं है कि वो आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है और आपको रिवॉर्ड दे दे। हाँ, 1 साल काम करने में बहुत सारी मिस्टेक्स हर इंसान से होती हैं, लेकिन छोटी मिस्टेक्स, जाने अनजाने मिस्टेक्स और उन मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, वहाँ पे गुंजाइश होती है कि उस इंसान के लिए कुछ सोचा जाए। लेकिन जो गलती पे गलती करता जाए और अपनी गलती को तस्लीम ना करे, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? वहाँ पे उसे डिसमिस कर दिया जाता है, उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है या उसको पनिशमेंट दी जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये साढ़ सती का रिलेटेड जो मैंने आज आपको एक छोटा सा आपको इसके बारे में क्लियर करने का कॉन्सेप्ट बताया है वो शायद समझ आ गया हो। मज़ीद इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और इससे रिलेटेड जो रेमेडी सोल्यूशन है वो भी मैं आपको दूंगी। लेकिन हर बर्थ चार्ट और जायचे में साढ़ सती का रिजल्ट जो है वो टोटल डिफरेंट होता है। आपके जायचे में साढ़ सती अच्छी है बुरी है, जब तक इसको डिटेल एनालाइज नहीं किया जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। साढ़ सती के नेगेटिव रिजल्ट्स को ख़त्म करने के लिए क्या रेमेडी सोल्यूशन है, क्या वज़ाइफ और सदक़ात हैं, क्या कर सकते हैं जिससे हम इसके जो नहस असरात हैं या इसकी नहुसत कहें या इसके जो मैलिफिक रिजल्ट हैं उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब तक आपके डिटेल में बर्थ चार्ट का एनालाइज नहीं करेगा तब तक वो आपको नहीं बता सकता। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। किसी का भी कोई क्वेश्चन होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।